हेलो बच्चों, आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों के साथ एनसीईआरटी क्लास 11th के जूलॉजी के वो पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो फैक्ट के फॉर्म में एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। अगर आप लोगों ने 11th के एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स पढ़ रखी है तो ये पॉइंट्स आपके रिवीजन में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और मैं हमेशा पढ़ने का ये तरीका भी बताता हूँ कि जैसे सपोज आपने एक पेज देखा, इस पेज में कौन कौन से हार्ड फैक्ट हैं और अगर कोई कंसेप्ट भी है तो उसे एक सिंगल लाइन में लिख लो, जिससे आप हार्डली 3 to 4 पेजेस में पूरी जूलॉजी, 3 to 4 पेजेस में पूरी बॉटनी, मतलब आप एक छोटी सी बुकलेट में पूरी बायोलॉजी क्लास 11th की इन अ सिमिलर पैटर्न आप क्लास 12th की बायोलॉजी रिवाइज कर सको। इस चीज़ को करने के लिए मैंने 11th की जूलॉजी के सिर्फ पॉइंट्स नोट कर रहे हैं, आप लोगों के साथ 1 by 1 डिस्कस करते हैं। लेकिन अगेन ये आपके लिए तभी फ़ायदेमंद होंगे जब आपने एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स पढ़ रखी होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसेप्ट में डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको केवल फैक्ट बताता जाऊँगा जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने फैक्ट भी वो लिए हैं जो इन जनरल हम लोग भूल जाते हैं, जनरल फैक्ट्स को अवॉइड किया है। फिलहाल देखते हैं पहला पॉइंट कौन सा है बच्चों। अर्नेस्ट मेयर, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। आपको मालूम है लेफ्ट साइड में ही अर्नेस्ट मेयर का डायग्राम दे रखा है, फिगर दे रखा है और लिखा हुआ है डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। ये क्वेश्चन अपने से पूछा भी जा चुका है। सेकंड है ICBN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, बोटैनिकल। ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो जूलॉजी के लिए ICZN और बॉटनी के लिए ICBN। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? कैरोलस लिनियस। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जिसमें स्पेसिफिक एपिथेट और जीनस। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब प्लांट और एनिमल के बारे में किसने बताया है? लिनियस। Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis of classification। नीट में पूछ सकते हैं क्लासिफिकेशन का साइंटिफिक बेसिस पे सबसे पहले किसने क्लासिफाई किया? यू विल से एरिस्टोटल। प्लांट्स, ट्री, श्रब्स और हर्ब्स में डिवाइड किया। एनिमल्स को दो पार्ट में, जिनके पास आरबीसी प्रेजेंट है और जिनके पास आरबीसी एब्सेंट है। तो एरिस्टोटल का नाम याद रखना है, कैरोलस लिनियस का याद रखना है, ICBN, ICZN, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, अर्नेस्ट मेयर। RH विटेकर ने 1969 में 1969 में 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है। एंड व्हाट वाज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाट वाज द क्राइटेरिया? थैलस ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से उनकी बॉडी ऑर्गेनाइज है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक है, क्या है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे आर फाइलोजेनेटिक, दैट मीन्स दे आर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इनके बेसिस पे डायरेक्टली नीट में पूछा जाता है इसमें से RH विटेकर का कौन सा क्राइटेरिया था या कौन सा नहीं था। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक था। मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स रखे गए हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा सब मोनेरा में। प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट रखे गए हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्हें पहले प्लांट्स या एनिमल्स में रखा जाता था, लेकिन उन सबको भी प्रोटिस्टा में अब रखा गया है। जैसे क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला एल्गा में कंसीडर किया जाता था पहले, इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है, प्लांट किंगडम को बिलोंग करते थे, आजकल रखा जा रहा है इसे प्रोटिस्टा में। पैरामीशियम अमीबा, जिनमें सेल वॉल एब्सेंट है, यानी एनिमेलिया में रखना चाहिए, लेकिन आजकल इसे किस में रखते हैं? प्रोटिस्टा। क्या कॉमन है इनमें? दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट। तो अलग अलग प्रॉपर्टी है, फिर भी प्रोटिस्टा में रखा गया है। आर्कीबैक्टीरिया डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में प्रेजेंट है, ये इनका यूनिक फीचर है। हेलोफाइल्स, मतलब सॉल्टी प्लेसेस पे प्रेजेंट है। थर्मो एसिडोफिल, हॉट स्प्रिंग, जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है वहाँ प्रेजेंट है। मिथेनोजेंस, मार्सी एरिया, मतलब जहाँ मीथेन प्रोड्यूस हो रही है उस एरिया में प्रेजेंट है। हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट वो सेल है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है, नॉस्टॉक एंड एनाबीना में प्रेजेंट है ये। माइकोप्लाज्मा,
वो ऑर्गेनिज्म है जिन्हें स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म भी माना जाता है। सेल वॉल इनमें एब्सेंट होती है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। सो chrysophytes, their examples are diatoms, golden algae, this is commonly called dasmids, and diatoms that you can observe in the form of diatomaceous earth. Dinoflagellates, they are red in color, their common example is guaniolex, and they cause red tide in sea. Euglenoids, they lack normal cell wall. In their cell wall they have pellicle, this is formed of protein. Slime motes, they are the example of saprophytic protist, and their group is called, their aggregation is called plasmodiums. When they are present in group, when they are aggregated, this is called plasmodium. Protozoans, flagellated protozoan example is trypanosoma, ciliated protozoan example is paramecium, and sporozoan plasmodium, you know plasmodium causes malaria, and their effect is very dangerous, that is called staggering effect on population. Staggering effect means very dangerous effect on the population. Lichens, they are symbiotic association of algae and fungi. Algae that we deal in phycobiont, fungi that we deal in mycobiont, and you know their association is the example of symbiotic association. They are example of pollution indicator because they do not grow in polluted area. तो ये कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट्स है। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैगेलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोड्स, दे ऑल आर एग्जांपल ऑफ प्रोटिस्ट. देन प्रोटोजोन दैट वी आल्सो कंसीडर अंडर द प्रोटिस्ट. देन वायरस, वायरोइड्स एंड लाइकेन्स, इन्हें किसी भी 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया है। वायरस के बारे में देखते हैं। वायरस नेम यूज किया था, दैट नेम वाज यूज्ड बाय पॉस्चर, DJ Ivanovsky in 1892. In 1892, he first identified the mosaic disease of tobacco that was caused by virus. M.W. Bazarnik in 1898, what he observed, the diseased part of tobacco, if that part was separated, and if that part is injected into other organism, other plant, it will also cause the disease. So he prepared contagium vivum fluidum, that is infectious living fluid. मतलब अगर इस प्लांट से जो डिजीज्ड पार्ट है उसे सेपरेट किया जाए, दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंजेक्ट किया जाए तो उसमें भी डिजीज होगी। एंड जो ये इन्फेक्शियस फ्लूइड था, दिस इज कॉल्ड कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम और इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। किसने टर्म यूज किया था? M.W. Bazarnik. मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको, आइवानोव्स्की। पॉस्चर, वायरस, W.M. Stanley 1935. W.M. Stanley 1935 showed that virus could be crystallized and crystals consist largely of protein. वायरस को सबसे पहले क्रिस्टलाइज किसने किया? किसने ये बताया कि क्रिस्टल्स प्रोटीन से बने होते हैं? W.M. Stanley 1935. वायरस जो प्लांट में डिजीज कॉज कर रहे हैं, दे आर मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस। वायरस जो एनिमल्स में डिजीज कॉज कर रहे हैं, मे बी सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड RNA, और दे मे हैव डबल स्ट्रैंडेड DNA। बैक्टीरिया में जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, यू नो सच वायरसेस आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, एंड व्हाट दे हैव डबल स्ट्रैंडेड DNA। वायरस के चारों तरफ प्रोटीन कोटिंग होती है, दिस इज कॉल्ड कैप्सिड। कैप्सिड की यूनिट है, सब यूनिट है कैप्सोमियर। कैप्सोमियर जो कि न्यूक्लिक एसिड को कवर कर रहा है। कैप्सोमियर कुड बी ऑफ हेलिकल और पॉलीहेड्रल इन शेप। वायरोइड्स,
that was identified in 1971 by Theo Diner in 1971. Viroids are smaller than viruses. They have free RNA, that means it is not covered by capsid, and they cause potato spindle tuber disease. Next, so in human, the different viral disease you know: mumps, smallpox, herpes, influenza, AIDS, and today nowadays obviously you people know कोरोना, जिसके नाम से हम लोग काँप रहे हैं। कोरोना वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। प्लांट्स में अगर वायरल डिजीज हो रही तो कौन कौन से सिम्टम्स हैं? मोज़ैक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, ड्वार्फनिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। तो ये प्लांट्स के सिम्टम हैं। अल्फोंसो कॉर्टी, बच्चों जो साइंटिस्ट के बारे में दे रखा है वो भी मैं कवर कर रहा हूँ अपने इस वीडियो में। अल्फोंसो कॉर्टी ने सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्टडी किया था रेप्टाइल्स का। मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम के बारे में बताया, फिर कॉक्लिया के बारे में बताया, एंड देन यू नो यूनिट ऑफ हियरिंग इन कॉक्लिया व्हाट इज, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के बारे में भी अल्फोंसो कॉर्टाई ने बताया। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रेप्टाइल का, मैमल्स का ऑडिटरी सिस्टम, देन ह्यूमन में कॉक्लिया और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। एपिथेलियल टिश्यू में हम लोग अब आ रहे हैं जूलॉजी में। एपिथेलियम टिश्यू में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स। एयर सैक्स मतलब एल्वियोलाई ऑफ लंग। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, यस ग्लैंड की जो डक्ट हैं। टिब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के टिब्यूलर पार्ट मतलब पीसीटी, लूप ऑफ एनले और डीसीटी। और पीसीटी में भी अगर पूछा जाएगा तो ब्रेस्ट बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम, लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, lining of stomach and intestine. Ciliated epithelium, they are present in the hollow organ, in the inner side of hollow organ, like bronchioles and fallopian tube. So bronchioles and fallopian tube have ciliated epithelium. Columnar or cuboidal epithelium are present in glands, so they make the part of glandular epithelium. Compound epithelium, that means multi-layered epithelium, their main function is in protection, very limited role in secretion and absorption. They are mostly present in skin, buccal cavity, pharynx, inner lining of ducts of salivary gland and pancreatic duct. सबसे important है compound epithelium, it makes the part of ducts of salivary gland and pancreatic duct. Next, epithelium junction, tied junction, adhering junction, this is also called cementing junction. Gap junction that forms intercalated disc in the cardiac muscle. Connective tissue, most abundant and widely distributed. Specialized connective tissue, cartilage, bone, adipose and blood. Cartilage, bone, adipose and blood. हर लाइन बच्चों एनसीईआरटी से, तो अगर आप 3 से 4 बार वीडियो देख लोगे तो भी आपके काफ़ी पॉइंट जूलॉजी के तो कवर हो जाएंगे। ब्लड, इट इज फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू। Fibers are providing strength, elasticity and flexibility. Connective tissue में fibers present होना इनका special feature है. They provide strength, elasticity and flexibility. The only connective tissue which do not have fiber, blood. Then other type of connective tissue, loose connective tissue or areolar connective tissue present beneath, and that means below the skin. Adipose tissue also present beneath the skin. Dense regular connective tissue, DRCT means dense regular connective tissue. Their examples are tendon and ligament. Write in the comment section
टेंडन और लिगामेंट किसको किससे जोड़ते हैं? डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू स्किन, dense irregular connective tissue skin. So cardiac muscle, as I told you, they have intercalated disc that helps in the communication. That means signal can be transferred from one cell to another cell through intercalated disc. This is communication junction and it is the modification of gap junction. Neuroglia, that is the supporting cell of nervous tissue, make up more than 1/2 of the volume of nervous tissue. Neuroglia make up more than 1/2 the volume of nervous tissue. Thecodont, that means teeth are embedded into the bony socket. What is the dental formula of adult? 2123 by 2123. Dental formula of child, that means the dental formula of milk teeth 2102 by 2102. Which teeth is absent? Premolar. Tongue is attached with lower jaw by frenulum on the upper surface of tongue. The projection is called papillae, and you know what is present on papillae? Taste buds. तो टंग लोअर सरफेस से फ्रेन्युलम से कनेक्टेड है, अपर सरफेस पे पैपिली है. स्टमक, इट इज अ जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर. ड्यूडेनम यू और सी शेप्ड. जो नई एनसीईआरटी आई है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो क्या है, अदरवाइज कुछ बुक्स में यू या सी शेप्ड है, दोनों ही ठीक है, यू और सी शेप्ड. अगर प्रॉब्लम आती है तो जो नई एनसीईआरटी में दे रखा है दैट यू हैव टू फॉलो. Ileum, highly coiled. Which part of small intestine is maximally coiled? Ileum. Cecum, small blind sac structure which have some microorganism. Small blind sac like structure and they have what? Microorganism. Vermiform appendix. Finger like tubular projection. Finger like tubular projection. It is vestigial organ arises from cecum. Vestigial organ arises from cecum. Salivary gland, you know, it is present just outside the buccal cavity. Yes, just outside the buccal cavity. 3 pair: parotid gland, submandibular and sublingual. And salivary gland secretes saliva. In saliva, salivary amylase or ptyalin enzyme is present. And what is the pH of saliva? 1.8. Liver, bilobed gland है, 1.2 to 1.5 kg weight है. What is the structural and functional unit of liver? Every lobe of liver have several hepatic lobules. Hepatic lobules. This is the structural and functional unit of liver. And each lobule is covered by connective tissue sheath. This connective tissue sheath is called Glison's capsule. Glison's capsule. The duct that is coming out from liver is called hepatic duct. The duct that is coming out from gallbladder is called cystic duct. Cystic duct and hepatic duct both combine to form common bile duct. Common bile duct fused with the pancreatic duct and forms hepatopancreatic duct. Hepatopancreatic duct opens into the duodenum. Their opening is guarded by sphincter of Oddi. Sphincter of Oddi. तो बच्चों शॉर्ट में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा है, पहले ही मैं बोल चुका हूँ, जो बच्चे कई बार पढ़ चुके होंगे एनसीईआरटी उनके लिए ये फ्रूटफुल है. Then about 30% of starch is digested in oral cavity with the help of which enzyme? Salivary amylase or ptyalin. So बच्चों, the other peptic or chief cell, this is the cell of gastric region. It secretes zymogen, that is inactive enzyme, pepsinogen. Parietal or oxyntic cell, it secretes hydrochloric acid, that is responsible for the acidic nature of gastric juice. Intrinsic factor, Castell's intrinsic factor, it is responsible for the absorption of vitamin B12. Renin, renin की spelling RENNIN, renin,
It is present in the gastric juice of infants and responsible for the digestion of milk, protein. Lipase, it is present in a very small amount in gastric juice. What is the pH of gastric juice? Write in the comment section. Small intestine. In small intestine, following juices are present: bile, that is released by liver, intestinal juice from the different part of intestine, and pancreatic juice. All the three juices act on macromolecule that is present in small intestine. Pancreatic juice have following types of enzyme: trypsin, chymotrypsin, procarboxypeptidase, pancreatic amylase, pancreatic lipase, and nuclease. Trypsin, chymotrypsin, procarboxypeptidase all are proteolytic enzyme. Pancreatic amylase splits the carbohydrate, lipase for lipid, and nuclease for nucleic acid. Brunner's gland, it is present in the submucosa of duodenum. It secretes alkaline juice which neutralizes the acidity if it is present due to the release of gastric juice. So Brunner's gland is present in the submucosa of duodenum. Intestinal juice, this is also called as succus entericus. Succus entericus. In that secretion, in the secretion of succus entericus, secretion of breast border cells of mucosa and secretion of goblet cell. जो स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसल सेल है, जो ब्रेस्ट बॉर्डर्ड सेल्स है म्यूकोसल सेल, और जो गॉबलेट सेल है, इन दोनों को मिला करके इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस इंटराइकस कहते हैं। इसके सिक्रीशन में कौन कौन से एंजाइम है? डाइसाइक्रिडेज, डाइसैक्राइडेज दैट इज माल्टेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज। तो डाइसैक्राइड्स को जो ब्रेक करेगा माल्टेज है, लैक्टेज है, सुक्रेज है। एनसीईआरटी ने केवल माल्टेज दे रखा तो ये मेंशन कर रहा है। डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज। नेक्स्ट आई एम कमिंग ऑन एब्जॉर्प्शन पार्ट। एब्जॉर्प्शन कुड बी एक्टिव और पैसिव। एक्टिव किसका किसका एनसीईआरटी ने दे रखा है? मैक्सिमम ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम आयन। पैसिव में डिफ्यूजन के द्वारा ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, क्लोराइड आयन है। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के वाया वाटर और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के वाया फ्रक्टोज और सोडियम आयन। फ्रक्टोज और सोडियम आयन। ज़्यादातर ग्लूकोज एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है। फैट मिसल्स के फॉर्म में पहले इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में जाता है, मिसल्स के फॉर्म में, देन काइलोमाइक्रोन के फॉर्म में फैट एब्जॉर्ब होता है लैक्टियल में, काइलोमाइक्रोन के फॉर्म में। काइलोमाइक्रोन इज प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल, प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल। फैट के डाइजेशन में पता है पहले इमल्सिफिकेशन होगा, फिर पैंक्रियाटिक लाइपेज एक्ट करेगा, फिर उसके बाद मिसल्स बनेगा, मिसल्स के फॉर्म में म्यूकोसा में आएगा, फिर म्यूकोसा की सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से काइलोमाइक्रोन में चेंज होगा। काइलोमाइक्रोन दिस इज प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल एंड देन लिम्फ वेसल्स या लैक्टियल में आएगा। तो बच्चों ये रैपिड रिवीजन था अप टू डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं बार बार ये पॉइंट कर रहा हूँ, जिन्होंने कई बार पढ़ा उनके लिए फ्रूटफुल है। इसमें हम लोगों ने केवल डायरेक्ट फैक्ट डिस्कस किए हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे थे। तो ये क्लास 11 का मेरा फर्स्ट पार्ट था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।